की साथ लेकर पूरा हिंदुस्तान इंशाल्लाह बंद कर देंगे। पिछले कुछ दिनों से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जिनके हाथों में बैनर और पोस्टर हैं। इन बैनरों पर लिखा है, वक्फ हमारा हक और काला कानून वापस लो। धरने पर और तमाम नायब सदरे और ये इंतजाम भी आप ही के इंतजाम का हिस्सा है। अगर ये स्टेज हमारा देखिए, वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों का प्रबंधन करती है। इन संपत्तियों का इस्तेमाल धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार और संपत्तियों के दुरुपयोग के कई आरोप लगे हैं। सरकार का कहना है कि संशोधन से इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन विपक्ष इसको लेकर अलग रुख में नजर आ रहा है। जरा आप कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन का यह बयान सुनिए। ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल माइनॉरिटीज के खिलाफ है, ये बिल देश भर में दंगे फसाद पैदा करने वाली बिल है, ये बिल मुसलमानों को उनके हुकूक से महरूम रखने की बिल है, ये बिल मुसलमानों के मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, ईदगाह और तमाम वो इदारे हैं जो वक्फ से जुड़े हुए हैं उनको छीनने का एक काम करने वाली बिल है। कि जब भी ये बिल पार्लियामेंट में दोबारा लाई जाएगी, पूरे तरीके से पूरे बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया अलायंस के पार्टीज के साथ में खड़े होकर इसका पुरजोर खिलाफ करेगी, इसके विरोध खड़े रहेगी। ये बिल देश भर में दंगे फसाद करवाने वाला बिल है। ये बिल मुसलमानों से मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान छीनने का काम करेगा। ये भले ही एक भाषण है, लेकिन ऐसे बयान कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर सतर्क रहने का संदेश भी दे रहे हैं। अब आप ओवैसी का ये बयान सुनिए, जिससे चीजें और आपको बेहतर समझ में आएंगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, किस ओर संकेत करना चाह रहा हूं, वो भी आपको समझ में आएगा। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात। AIAIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखें कि हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप भाजपा को शरीयत पर हमला करने की इजाजत दे रहे हैं। अगर ये चारों कहते हैं कि विधेयक यानी वक्फ विधेयक नहीं लाना जाना चाहिए, तो इसे नहीं लाया जाएगा, लेकिन आप भाजपा को हमारी मस्जिदों, हमारे वक्फ को खत्म करने की इजाजत दे रहे हैं। बदलाव क्या होने हैं, उस पर सही मैसेज एक लीडर भी नहीं बता रहा है। ना कोई ये बता रहा है कि ना बदलाव की बात कर रहा है, ना उसमें क्या होगा, इन सारी चीजों की बात हो रही है, लेकिन धमकियां और आरोप हर तरफ मढ़े जा रहे हैं। अब इसी का दुष्प्रभाव देखिए कि कैसे इसका प्रभाव पड़ रहा है और कैसे भविष्य में यह बयान और सही बात लोगों तक ना पहुंचाने का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और इन्हीं कारणों से विवाद अब दोनों तरफ से बढ़ने की सुबुकाहट आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना मदनी, इनके आह्वान पे जो कट्टरपंथियों ने जो वहां बदमाशियां, बदतमीजी की है, जो वहां नंगा नाच कट्टरपंथ का मचाया है जंतर मंतर पे 17 मार्च को, वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट सरकार ला रही है, उसके विरोध में अब 30 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पर सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट के समर्थन में और वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से रद्द करने की मांग को लेकर देश भर के तमाम हिंदू, तमाम सनातनी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सब लोग पहुंच रहे हैं। इसलिए भूमाफिया वक्फ बोर्ड रद्द करो, भूमाफिया रद्द करो, भूमाफिया वक्फ बोर्ड रद्द करो, वक्फ बोर्ड रद्द करो, वक्फ बोर्ड रद्द करो, भूमाफिया वक्फ बोर्ड रद्द करो। पूरे देश के सनातनियों जंतर मंतर पहुंचो। अगर ओवैसी
ओवैसी के कहने पे वो 20 करोड़ होते हुए वहां इतने पहुंच सकते हैं, तो अब तो 125 करोड़ हो। हस्ती मिटा दो कट्टरपंथ की, और हस्ती मिटा दो ओवैसी और मदनी की कट्टरपंथी सोच की। देखिए, मैंने आपको तमाम तरीके के वीडियो दिखाए जिसमें कोई धमकियां दे रहा है, कोई साथ खड़े रहने की बात कर रहा है, कोई सरकार पर आरोप बन रहा है, और उन चीजों का दुष्प्रभाव कैसे बढ़ रहा है कि दूसरी तरफ जहां एक तरफ विरोध हो रहा है, वहां समर्थन करने वालों के भी बोल बिगड़ने शुरू हो चुके हैं। और ये आने वाले समय के लिए एक बड़ा संदेश है, क्योंकि भारत देश के अंदर लगातार ऐसी तमाम चीजें हो रही हैं जहां पक्ष जो है वो एक पक्ष हो जाता है, एक विपक्ष हो जाता है, फिर उनके बीच में ऐसी खींचातान होती है जिसका नुकसान आम व्यक्तियों को भी भरना पड़ रहा है। लगातार इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आती रहती हैं, आपने देखा होगा। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके की तनातनी चल रही है, वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके के नेता बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके का माहौल देश के अंदर हो गया है, ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर ये बिल पास होता है या नहीं भी पास होता है तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अप्रिय चीजें देखने को मिल सकती हैं जिसका अंदाजा हमें और आपको पहले से ही है, क्योंकि हम पूर्व में भी ऐसी घटनाओं का जो है एक मामला देख चुके हैं। लगातार ऐसी घटनाएं देश के अंदर जो है वो होती रहती हैं। लेकिन अब एक तरफ जहां इस तरीके के बयान आ रहे हैं, जहां एक तरफ विपक्षी दल के नेता या फिर मैं कहूं कि जो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं उनके बयान सुनिए, वहीं दूसरी तरफ अब केंद्र सरकार का पूरा मूड बन चुका है, पूरी तरीके से वो तैयार है कि उसे इस विधेयक को लागू करना है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को लेकर कह भी दिया, उन्होंने बात कह दी कि इसी सत्र में, सदन के इसी सत्र में अब अमित शाह जो है वो बिल लेकर वहां पर पेश करेंगे सदन के अंदर। अब सोचिए, जब बिल पेश होगा वहीं से कुछ चीजें उभर कर सामने आने लगेंगी। जहां से हमारे वीडियो की शुरुआत हुई थी उसमें एक व्यक्ति ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हर चौराहों पर भीड़ होगी, हर चौराहों पर उनको रोकने का प्रयास होगा और हम उनको पहले ही रोक लेंगे तो सदन में जा ही नहीं पाएंगे। यानी कि उन्होंने प्लान कर लिया है कि अगर सरकार इस तरीके की चीजें करती है तो इस तरीके के खामियाजे भी भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन इस तरीके की धमकियों पर सरकार को अभी से ध्यान देना चाहिए, इस तरीके के बयानों पर अभी से सरकार को जो है पूरी प्लानिंग बना लेनी चाहिए कि आने वाले समय में किसी भी तरीके का कोई ऐसा मामला ना देखने को मिले। देखिए, देश में कई ऐसे मुद्दे थे जहां इस समय लगा कि भाई साहब ये चीज हट जाएगी, तब तो मान लीजिए पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बात हो या फिर अब जो 3 तलाक की बात करते हैं उसकी बात हो, ये सब चीजें हटी, लगी, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी भी तरीके का इतना बड़ा विरोध नहीं हुआ कि आम जनमानस का नुकसान हो। उसी तरह राम मंदिर को लेकर कहा जाता था कि कभी राम मंदिर बनेगा तो बड़ा विवाद होगा, लेकिन सरकार ने उस पर पहले से प्लानिंग करी है और जिस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया तो उसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई दंगा नहीं हुआ। वही वक्फ बोर्ड को लेकर करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बयानबाजियां, धमकियां लगातार देखने को मिल रही हैं जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एक गलत इंपैक्ट जो है वो देश के अंदर डाल सकती हैं। साथ ही साथ अगर बात करें बीजेपी की कि बीजेपी कैसे इन बिल को पास करा सकती है, कैसे उसके अंदर ये सारी चीजें करने की प्लानिंग करने की क्षमता है, हमने पूर्व में भी देखा। मैंने जैसे जम्मू कश्मीर का नाम लिया, राम मंदिर का नाम लिया, 3 तलाक का नाम लिया, तमाम इस तरीके के बिल बीजेपी जो प्लान करती है जिसमें शंका होती है कि कहीं ना कहीं हिंसा भड़क ना जाए, उन सारी चीजों पर अभी तक तो वो नियंत्रण करने में कामयाब रही है। लेकिन वक्फ बोर्ड का मामला बहुत बड़ा है। वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है और वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से विरोध हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना की तरफ इशारा करता है। खैर, ये सब तो देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या जो इस तरीके की धमकियां लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, जो लगातार इस तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए? और क्या आप चाहते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम जो सरकार लाना चाहती है उसे लागू कर दिया जाए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।